हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स मेरे चैनल वनस टू सक्सेस पर। सो फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, जाकर जितने भी पुराने हमारे क्लासेस हैं उनको सभी को अटेंड कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक सेशन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपसे किस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कोई नहीं जानता है। तो हम यहाँ पे आपसे हर एक टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चंस की लेवल हैं वो हम हर तरह के ले रहे हैं, चाहे वो इजी लेवल हो, मीडियम लेवल हो या डिफ़िकल्ट लेवल हो, या फिर एक क्वेश्चन को जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है, तो हर तरह से यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन सीरीज़ हैं वो करा रहे हैं हम। सो आप प्लीज़ कॉपरेट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना वेट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा सब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स वो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आप देखते हो कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो आप क्या करोगे। ऑप्शंस हैं, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। बताइए आप क्या करेंगे। एज अ टीचर आप क्या करेंगे, आपको बताना है इसमें। ठीक है, सो देखो फ्रेंड्स, पढ़ लीजिए आप लोग ऑप्शंस को। 43। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरीके से उसे आप अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, प्रोत्साहित करना है बच्चों को। ठीक है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देना है, संतुष्ट भी नहीं होना है उससे, उसके विकास के लिए और कार्य करना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यहाँ पे, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं गलतियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो किसकी विशेषता है, ऐसे किन बालकों की विशेषता है ये। सो ऑप्शन है, प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे बालक जो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता रखते हैं, वातावरण के दोष और कमियों एवं उनकी दिक्कतों को के प्रति सजग रहते हैं, तो ऐसे गुण रहते हैं वो किन बालकों में होते हैं फ्रेंड्स, तो सभी को पता है सृजनशील बालकों में ही ऐसे गुण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, यहाँ पे विशेष शिक्षा संबंधित है। सो ऑप्शन है, मेधावी विद्यार्थी की शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों की शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। बताइए विशेष शिक्षा संबंधित किससे हो जाएगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, सो विशेष शिक्षा जो है वो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। 46 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का एक गुण नहीं है। सो निगेटिव ऑप्शन पूछा गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सो ऑप्शन है, विशाल शब्दकोश, तो ये तो हो जाएगा। सुस्त मानसिक प्रक्रिया, ये नहीं होगा। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, प्रतिभाशाली बालक का गुण क्या नहीं है। सो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बताइए क्या होगा। 46 राइट आंसर, सुस्त मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रतिभाशाली बालक की जो मानसिक क्रियाएं हैं वो सुस्त नहीं हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, यहाँ पे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। तो ऑप्शन है, बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ये सभी। बताइए फ्रेंड्स 47, तो सभी को पता है ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये सभी विधियाँ यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, 48 देख लीजिए, यहाँ पे किसी सृजनशील बालक का लक्षण है। सो ऑप्शन है, लचीलापन का अभाव, जिज्ञासा, समस्या के प्रति सजग ना होना, प्रगत्यात्मकता का अभाव। बताइए सृजनशील बालक का लक्षण क्या होगा जिज्ञासा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी निगेटिव ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 49 देख लीजिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। सो ऑप्शन है, अच्छी शिक्षा के लिए की व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रति शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, या विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। सो डी को तो पहले काट दो। ठीक है, और बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यहाँ पे ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है। सो ऑप्शन है, नवीनता, आश्चर्य, मौलिकता, ये सभी। सो ब्रूनर के अनुसार पूछा है फ्रेंड्स, बताइए
बहुत टाइम बाद एक वैज्ञानिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये नवीनता, आश्चर्य और मौलिकता ये सभी हो जाएगी। ठीक है, 51 देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा निम्न में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती। ठीक है, तो नेगेटिव पूछा आपसे, ऑप्शन है आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या सांस्कृतिक। बताइए फ्रेंड्स 51। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 52 में। विद्यालयों में तीव्र बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन है अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहम मान्यता को रोकना या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स 52। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। यहाँ पे निम्न में से क्या एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। तो ऑप्शन है एक से अधिक विषयों पर कमजोर होना, तो इसको तो पहले काट दो। अत्यधिक उत्तेजित होना, अमूर्त चिंतन की अधिकता होना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुझे यहाँ पे राइट आंसर दिख रहा है फ्रेंड्स, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अगर आंसर दिख रहा है तो मैं अमूर्त चिंतन कर रही हूँ ना। सो राइट आंसर भी आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अमूर्त चिंतन की अधिकता होती है प्रतिभाशाली की विशेषताओं में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। यहाँ पे वे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र, बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं कहलाते हैं। तो ऑप्शन है पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, अंधे बालक या समस्यात्मक बालक। तो मुझे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, सभी को पता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली बालक ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। यहाँ पे बालक की सृजनात्मकता भी व्यक्ति के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावी नहीं है। सो नेगेटिव पूछा आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है राजनीतिक भाषण, नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल या काल्पनिकता। 55 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, राजनीतिक भाषण यहाँ पे उनके लिए प्रभावी नहीं होते। 56 देख लीजिए। यहाँ पे निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है। सो ऑप्शन है प्रभावशीलता, मौलिकता, लचीलापन या प्रवाह। बताइए फ्रेंड्स। सो आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आपका आज का जो हमारा सेशन है वो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बालक होते हैं, सृजनात्मकता वाले बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे फ्रेंड्स हम सारे कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं, हर एक टॉपिक पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी कंटेंट यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं हैं हम, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए और हमें स्कोर बताते रहिए कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, हर सेशन में। 56 राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सॉरी क्या पूछा है, निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है बोल रहा है। ठीक है, सो क्या नहीं हो, लचीलापन तो हो जाएगा, मौलिकता भी हो जाएगा, प्रभाव भी हो जाएगा। हाँ, प्रभावशीलता नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से भिन्न होते हैं वे हैं। सो ऑप्शन है विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक या विकलांग बालक। तो बताइए फ्रेंड्स। सो विकलांग बालक को तो पहले कहा, तो विकलांग बालक का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, और बताओ 57 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विशिष्ट बालक हो जाएंगे। ठीक है, जो अन्य बालकों से भिन्न होते हैं क्षमताओं में, कैपेसिटी में। क्वेश्चन नंबर 58 निम्न में से क्या सृजनात्मकता हेतु आवश्यक है। सो ऑप्शन है संवेदना, चिंतन, तार्किकता या कल्पना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और इसके जो ऑप्शंस दिए हैं वो भी बहुत ही अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है। एक बच्चे में सृजनात्मकता के लिए क्या होना चाहिए, कल्पना होनी चाहिए। ठीक है, कल्पना करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। यहाँ पे प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था संस्थान है। सो ऑप्शन है ज्ञान प्रबोधिनी, अमर ज्योति, विश्व भारती या शांति निकेतन। तो ये कुछ संस्थान दिए हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक, अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पे संस्थान बनाए जाते हैं। तो कौन संस्थान जो है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए बनाई गई है वो बताना है आपको। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो बनाई गई है फ्रेंड्स वो है ज्ञान प्रबोधिनी। इसके नाम में ही आप आंसर ढूंढ सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। यहाँ पे विद्यार्थी जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं ऐसे विद्यार्थी कहलाते हैं। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे तो आंसर दिख रहा है। आप लोग बताइए। ऑप्शन है प्रतिभाशाली विद्यार्थी,
असाधारण विद्यार्थी, सृजनात्मक विद्यार्थी, अपराधी विद्यार्थी। डी को काट दो, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर। सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कई लोगों को प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपके देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है फ्रेंड्स कि नवीन वस्तु का सृजन कर सकते हैं। तो सृजन जब आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो आंसर भी आपको सृजनात्मक वाले ही बालक हो जाएंगे ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 61 देखिए, नवीन एवं अमूल्य विचारों के सृजन करने की क्षमता क्या कहलाती है। सो अगेन वही क्वेश्चन है। सो ऑप्शन से अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता या नेत्रहीनता। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है फ्रेंड्स। देखिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। 61 सृजनात्मकता हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप नवीन मूल्य और विचारों को सृजन कर पा रहे हैं तो आपकी क्षमता क्या कहलाएगी, सृजनात्मकता ही कहलाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 62, मौलिक रूप से सीखने की अक्षमता है। सो ऑप्शन है अफेजिया, डिस्लेक्सिया, अग्रेफिया या डिस्ग्राफिया। तो सीखने की अक्षमता क्या हो जाएगा बताइए 62। तो देखिए डिस्लेक्सिया तो पठन संबंधी होता है, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी होता है, और अग्रेफिया तो कुछ होता ही नहीं है। बचा अफेजिया, ठीक है। मौखिक रूप से मतलब कि आप जब आप बोलते हैं वर्बली आपको कुछ अगर दिक्कत हो रही है तो वो हो जाएगा अफेजिया में, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, गणित संबंधी समस्या को कहते हैं। सो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन है डिस्फेजिया, असिम्बोलिया, डिस्प्रैक्सिया या डिस्कैल्कुलिया। तो डिस्फेजिया मैंने अभी बताया आपको, जो मौखिक संबंधी विकार होते हैं, जब आप बोलने में किसी चीज़ में आप अटकते हैं तो वो डिस्फेजिया होता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया मतलब वो आपके शारीरिक रूप से कहीं पे कुछ आपको प्रॉब्लम होती है तो वो होता है डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। ये भी नहीं होने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे दो बचा है, तो असिम्बोलिया ये तो नहीं होगा, अच्छा डिस्कैल्कुलिया। तो इसको याद रखने का बहुत ईजी तरीका है फ्रेंड्स। तो डिस्कैल्कुलिया यहाँ पे देखिए, डिस्कैल्कुलिया यहाँ पे अब एक कैलकुलस वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन यानी गणित, आप इससे भी इसको याद कर सकते हैं, तो एक ट्रिक है याद करने का। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है गिरोह में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, स्कूल विषय और व्यवसायों के चयन में समस्या, उपरोक्त सभी। 64 तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात है नहीं, ये सभी समस्याएं हमको आ जाती है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों में भी समस्याएं होती हैं कुछ, ठीक है। तो पढ़िए आप लोग। 65 देखिए, यहाँ पे किसी बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक है, तो क्या हो जाएगा वह बालक। अति प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, सामान्य बालक या असंतुलित बालक। तो 150 उसकी बुद्धि लब्धि है तो वो क्या हो जाएगा 65 अति प्रतिभाशाली हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। असंतुलित बालक ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रायः मौलिकता का गुण किन बालकों में पाया जाता है। तो मुझे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर ही पढ़ रही हूँ। प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, गरीब परिवार के बालकों में, शिक्षक माता पिता के बालकों में। बताइए मौलिकता का गुण किन बालकों में पाया जाएगा 66। तो ज़रूरी नहीं है अगर शिक्षक माता पिता है उनके बालकों में ही मौलिकता का गुण पाया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी को तो यहीं पे काट दो और सी को भी काट दो, क्योंकि गरीब परिवार से है तो ज़रूरी नहीं कि गरीब परिवार का है तो उसमें मौलिकता का गुण पाया जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ए और सी में बताइए, सॉरी ए और बी में बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। सृजनशील बालकों में पाया जाएगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे सृजनशील योग्यता वाले बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है। सो ऑप्शन है निम्न, प्रखर, ना निम्न, ना ही प्रखर या इनमें से कोई नहीं। 67 बताइए फ्रेंड्स। सो राइट आंसर इज ना निम्न ना प्रखर, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इस प्रकार से फ्रेंड जो हमारा सेशन है आज का यहीं पर समाप्त होता है। आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताते रहिए कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी प्रकार से हमें फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको डेली यहाँ पे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे क्लासेस की। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और हम यहाँ पे आप लोग के डेली क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं आपसे सेशंस, ठीक है। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।